हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग दो मेडिसिन को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ एपिस मेलिफिका एंड नेट्रोम्योर। ठीक है, अभी ये मेडिसिन को डिस्कस करने का मैंने इसलिए सोचा क्योंकि क्या है ना, ये जो दोनों मेडिसिन है जब हमें सोचनी चाहिए, जब हमें क्लिनिक में जब पेशेंट आते हैं हम उनसे पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है या क्या तकलीफ़ है, तो वो एकदम हंस के बताते हैं या कुछ छुपाते हैं। हमें लगता है यार कुछ तो है लेकिन वो बता नहीं रहे हैं। ठीक है, और आप इनके आईपीआर से यानी कि परिवार से पूछोगे तो भी वो लोग बोलेंगे कि ये जनरली को बोलता है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ मत पूछो। ठीक है, तो इस तरह की जब पर्सनालिटी आती है तब हम लोग सिक्रेटिव सोच के नेट्रोम्योर तो सोचते हैं, लेकिन कभी कभी एपिस हमसे मिस हो जाती है। ठीक है, या बहुत हंस के बोल रहा है तो हम सोचते हैं कि ये तो बहुत हंस के बोल रही है तो ये एपिस ही होगी, लेकिन हो सकता है वो नेट्रोम्योर का कोई शेड हो। ठीक है, तो इसलिए सिमिलर लगती हैं। और साथ में और एक चीज़ अगर हम देखें तो फिज़िकल पे जो अर्टिकेरिया हो गया या फिर एलर्जी कंडीशंस हो गई या फिर जहाँ पे इडिमेटस कंडीशन है, ठीक है, वहाँ पे भी दोनों ये पैथोलॉजी में दोनों मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती हैं। ओपन एयर एग्रावेशन, ओपन एयर एम्बुलेशन है, हीट से एग्रावेशन है। ठीक है, इसीलिए दोनों कॉम्प्लीमेंट्री भी है एक दूसरे की, एपिस एंड नेट्रोम्योर बोथ। ठीक है, तो मुझे लगा कि चलो ये दोनों मेडिसिन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे सिमिलैरिटीज़ कि दोनों कहाँ सोच सकते हैं हम ये मेडिसिन, एंड देन वी विल डिस्कस कि दोनों को अलग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं कॉमन रूब्रिक्स कि कॉमन कहाँ पे लग सकती है हमें। तो ये जो दोनों मेडिसिन है ना, उसमें एक सिंपल चीज़ है ऑकवर्डनेस। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं कि जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उसकी एंट्री कैसे है, वो कैसे बिहेव कर रहा है, वो कैसे बैठ रहा है कर रहा है, तो ये दोनों ही मेडिसिन ना ऑकवर्डनेस की बहुत अच्छी मेडिसिन है। थोड़ा ऑकवर्डनेस लगेगा, ठीक है, या फिर जैसे देखिए ना तो हिडलेस और केयरलेस में भी है, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है, ठीक है, चल रहा है, इडियोसी में है और इम्बेसिलिटी में है। ठीक है, तो अटपटी हरकतें भी ये दोनों मेडिसिन कर सकती हैं। ठीक है, और इसीलिए जो हंसना है ना इनका, वो हमें थोड़ा सा पिक्यूलियर लगेगा। लाफिंग के रूब्रिक्स अगर हम देखें तो लाफिंग इमॉडरेटली, लाफिंग ओवर सीरियस मैटर। ठीक है, ये बहुत अच्छा रूब्रिक है, क्लिनिक में काफ़ी बार देखने मिलता है कि बहुत सीरियस बात चल रही है, बहुत हम कुछ पूछ रहे हैं उनसे और वो हंसे जा रहे हैं। ठीक है, हमें लगेगा कि इस बात पे क्यों हंसने की ज़रूरत है। लाफिंग हिस्टेरिकल, ऐसे पागलों जैसे कौन हंसता है। ठीक है, तो ऐसी जब लाफिंग जो हमें मिलती है, यहाँ पे हमें एपिस भी सोचना है, नेट्रोम्योर भी सोच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों मेडिसिन है ना इसेंट्रिसिटी में है, मतलब अपने सेंटर से थोड़ा सा अलग जाके ये लोग बिहेव करते हैं। ठीक है, लाफिंग, सिंगिंग, ऐसा वाला बिहेवियर, ऐसा वाला प्रेजेंटेशन इनके जब ये लोग क्लिनिक में आते हैं तब आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रेजेंटेशन की बात की, पेशेंट आपको यहाँ पे ये मिलता है तो आप सोच सकते हैं। उसके अलावा दोनों मेडिसिन के एलिमेंट्स कहाँ आते हैं, कहाँ दोनों बीमार होती है, तो काफ़ी सारे एलिमेंट्स सेम है। जैसे कि एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर में दोनों है, एलिमेंट्स फ्रॉम एंटिसिपेशन, अगर कुछ होने वाला है तो दोनों को घबराहट होती है। बैड न्यूज़ उनके दोनों को प्रॉब्लम होती है। केयर्स वरीज फुल ऑफ में भी दोनों है, एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स वरीज फुल ऑफ, यानी अगर कुछ केयर वरी करने की आए जिसकी वजह से ये लोग बीमार होते हैं। देन एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, ठीक है, दोनों ही दुख की वजह से, या ग्रीफ है लेकिन वीप कैन नॉट, या तो हंसती दिखेंगी या तो दुख है लेकिन रो नहीं पा रही, उसमें भी दोनों हैं। ठीक है, देन एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, कुछ हमने किसी से एक्सपेक्ट किया था वो नहीं मिला, वो डिसअपॉइंटमेंट या डिसेप्शन, कोई आपको धोखा दे गया ऐसी कंडीशन में, या लव डिसअपॉइंटमेंट, एलिमेंट्स फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट, ये भी दोनों मेडिसिन में है, नेट्रोम्योर में भी और एपिस में भी। ठीक है, या फिर कोई सिंपल एम्बेरसमेंट हो गया, कोई बड़ी चीज़ है जिसको लेके वो एम्बेरस फील कर रहे हैं, या कोई छोटी चीज़ है वहाँ पे भी उनको एम्बेरसमेंट आ सकता है। ठीक है, एंड एट द डीपर लेवल मॉर्टिफिकेशन, अगर उनको कुछ बहुत बुरा बोला जिससे उनको लगा कि यार इससे तो मर जाना अच्छा, ऐसे एलिमेंट्स फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन में भी दोनों मेडिसिन हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए कुछ दोनों सिमिलर एलिमेंट। अभी अगर कोई प्रॉब्लम आया जिसकी वजह से इनको, जैसे कुछ लव डिसअपॉइंटमेंट हुआ, कोई ग्रीफ हुआ जिसकी वजह से ये बीमार हो, फिर इनका रिएक्शन कैसा होता है, दैट इज़ लाइक फिर ये क्या करेंगे ना, इनको ऐसा लगेगा कि मुझे छेड़ो मत। ठीक है, इरिटेबिलिटी व्हेन क्वेश्चन, फिर बात मत करो मेरे साथ। डिस्टर्ब एवर्स टू बीइंग में दोनों है ना। टच एवर्जन टू बी, मुझे टच मत करो, बुलाओ मत उस बात को, जैसे अगर कोई बात उनको परेशान कर रही है तो उस बात को उनको बिल्कुल टच नहीं करना है। टच बीइंग एग्रावेशन, अगर वो बात आती है, वो चीज़ को हम टच करते हैं तो वहाँ पे इनको एग्रावेशन होता है। ठीक है, जस्टिंग एवर्जन टू, जो मस्ती मज़ा करने वाली थी अब ये जस्टिंग एवर्जन में, मस्ती मज़ा मत करो, मेरे साथ मस्ती नहीं करने की। ठीक है, ऐसे जो बिहेव करते हैं वो कंडीशन हो जाती है जब ये लोग बीमार होते हैं। ठीक है, और इनको गुस्सा भी आने लगता है उस वक्त। एंगर वायलेंट में दोनों है। ऑफेंडेड इजीली, छोटी छोटी बात में जल्दी गुस्सा हो जाएंगे, और गुस्सा इतना ज़्यादा होगा कि छोटी छोटी एंगर ट्रिपल्स अबाउट,
छोटी सी चीज़ में गुस्सा आएगा, और इतना गुस्सा आएगा कि ये अपने आपे से बाहर हो जाती हैं। बिसाइड्स वन सेल्फ बीइंग, इतना गुस्सा आएगा कि बस क्यों टच किया, क्यों बात की, ठीक है, ऐसे ये लोग गुस्से में रिएक्ट कर सकते हैं। तो ये गुस्से वाला फेज़ हो गया। या फिर एक चीज़ होती है कि जब ये लोग परेशान होते हैं, जब इनको कोई तकलीफ होती है, तो इनको ना एंग्जाइटी भी बहुत सारी होती है। तो कुछ कॉमन रूब्रिक्स अगर हम देखें तो जैसे एंग्जाइटी हीट ड्यूरिंग, ठीक है। अभी व्हाट इज़ हीट, ठीक है, तो हीट का मतलब है कि जब बोलते हैं ना माहौल एकदम गर्म है, कुछ बोलने वाला, ये कुछ बोलने वाला, ये कुछ बोल रहा है, ये कुछ बोल रहा है, ठीक है, तो एकदम गर्मा गर्मी वाला माहौल है, तब इनको एंग्जाइटी होती है, तब इनको पाल्पिटेशन होती है, ठीक है। एंग्जाइटी हीट ड्यूरिंग, एंग्जाइटी विद पाल्पिटेशन, एंग्जाइटी विद पल्सेशन, क्योंकि ये अंदर से ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं है, तो ये डर भी जाती है कि क्या होगा, कैसे होगा, स्पेशली नेट्रम में होगी, ये सब बहुत ज़्यादा इनको डर लगता है। और ये जब एंग्जाइटी होती है तो फिर दे लाइक इधर गए उधर गए उधर गए, एंग्जाइटी ड्राइविंग प्लेस टू प्लेस, ठीक है। देन एंग्जाइटी विद स्लीपलेसनेस, नींद नहीं आती है, चिंता की वजह से उनको नींद नहीं आती है। एंड एंग्जाइटी रेस्पिरेशन डिफिकल्ट विद एंग्जियस, मतलब बहुत ज़्यादा रेस्पिरेशन प्रॉब्लम हो जाती है इनको, पल्पिटेशन होती है, नींद नहीं आती है, यहाँ से वहाँ भागते हैं ये लोग, ठीक है। एंड एंग्विश विथ रेस्टलेसनेस, इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि एंग्विश की कंडीशन आती है कि बिल्कुल मेंटल एंड फिजिकल रेस्टलेसनेस जो बोलते हैं वैसी कंडीशन में आ जाते हैं दोनों ही, एपिस एंड नेट्रम्यूर, ठीक है। अभी ये जो मैंने सिमिलैरिटीज़ वाले या डिफरेंशिएशन वाले कुछ रूब्रिक्स है वो मैंने कंप्लीट से लिए हैं, कुछ मैंने सिंथेसिस से लिए, ठीक है। तो अगर आप रेफर कर रहे हो तो दोनों रेपर्टरी रेफर करेंगे तो आपको रूब्रिक्स अच्छे से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए दोनों के एंग्जाइटी वाले रूब्रिक्स, बहुत हैं लेकिन मैंने कुछ कुछ कॉमन लिए थे। देन फियर भी बहुत होता है इनके अंदर, फियर ऑफ डिसीज़, कुछ बीमारी हो जाएगी, फियर बैड हियरिंग बैड न्यूज़, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि बैड न्यूज़ से दोनों को ही प्रॉब्लम आती है, तो उनको डर भी लगता है कि यार वहाँ पे जाएंगे और वो कुछ ख़राब तो नहीं हुआ होगा, कोई ऐसे समाचार तो नहीं आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इनके अंदर डर इनके अंदर रहता है कि कुछ बुरा तो सुनने नहीं मिलेगा, फियर समथिंग विल हैपन, कुछ हो जाएगा, है ना। और ये डर की वजह से, ये एंग्जाइटी की वजह से जैसे रात को भी रेस्टलेस हो जाते हैं, ठीक है, तो इनको सोने में ही डर लगता है। फियर टू गो टू स्लीप, तो ये रूब्रिक में भी बहुत कम मेडिसिन है कि रात को सोने में ही डर लगता है कि यार सोना ही नहीं है, इतनी घबराहट होती है, इतने उस चीज़ों को लेके ख्याल आते हैं तो उनको डर लगता है, ठीक है। तो ये हो गया कुछ एंग्जाइटी एंड फियर के रूब्रिक्स। और इसकी वजह से इनका क्या होता है ना, बेसिकली इनका सारा जो पहले जो एक्टिव थे, बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, अपना रूटीन मेंटेन कर रहे थे, वो नहीं कर पा रहे, ठीक है। इंडस्ट्रीज होते हैं लेकिन फिर वो चले जाते हैं इंडोलेंस में, कुछ समझ में नहीं आता, कंफ्यूज हो जाते हैं, इनडिसीजन में चले जाते हैं, इनडिफरेंस में चले जाते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इनडिफरेंस एपेटिट टू एवरीथिंग, ठीक है, हर चीज़ को लेके वो इंडिफरेंस में चले जाते हैं। पहले फ़र्क पड़ रहा था लेकिन अब नहीं पड़ रहा है। इंडिफरेंस टू जॉय में चले जाते हैं, इंडिफरेंस एपैथी टू प्लेजर, मतलब खुशी वाली अच्छी वाली बात इनको कोई बोलना चाहे तो उस पर भी ये लोग ध्यान नहीं देते, इनको कुछ चाहिए ही नहीं, एवरीथिंग पे इंडिफरेंस हो जाते हैं ये लोग। और कहाँ चले जाते हैं, सैडनेस और डिप्रेशन वाली फीलिंग आ जाती है, बोथ इन केस ऑफ नेट्रम्योर एंड एपिस, ठीक है। तो सैडनेस, डिप्रेशन विद वीपिंग, सैडनेस, डिप्रेशन, साइलेंट, ठीक है। तो एक साइलेंट ग्रीफ या रोने वाला ऐसा वाला फेज आ जाता है दोनों का, नेट्रम्योर एंड एपिस मेलिफिका बोथ, ठीक है। अभी जैसे मैंने पहले बताया कि इनका आईपीआर को, परिवार को जनरली ये चीज़ें नहीं बताते, नेट्रम्योर भी होगा तो वो कुछ सिलेक्टेड लोगों से बोलेगा, और एपिस भी जनरली नहीं बताता है। अभी जो लोग अपनी दुख की बात या जो चीज़ आपको परेशान कर रही है वो किसी और को नहीं बताते, तो वहाँ पे क्या होता है ना, बेसिकली वो चीज़ें बात मन में तो रहती हैं, ठीक है, आप वहाँ से आप मन को साइलेंट नहीं कर सकते, आपके दिमाग में से वो बात नहीं निकलती है, तो फिर क्या होता है ना, ये लोग नींद में बोलते हैं, ठीक है। तो टॉकिंग स्लीप ड्यूरिंग मतलब जब आप सो गए हो तब आपकी बातें मन में दिमाग में चल रही हो, फिर आप नींद में बोलने लगते हो, ठीक है। या अगर वो बोलना भी चाहते तो वो बोल नहीं पाते, तो क्या होता है ना, टॉक्स इनकोहेरेंट, अरे क्या बोल रहे समझ में नहीं आ रहा, कुछ बोल रहे हैं तो आधा अधूरा बोलेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो मन से बात नहीं निकल रही है, तो वो ये भी चीज़ें ये रूब्रिक में भी ये हैं दोनों, ठीक है। टॉकिंग टू वन सेल्फ, क्योंकि और किसी से नहीं बोल पा रहे तो खुद से तो बोलेंगे, तो अपने आप से बातें करते हैं, कुछ समझ में नहीं आया सर दूसरे को बोलेंगे वो समझ में नहीं आएगा, या तो फिर वो बिल्कुल नहीं बोलेंगे तो फिर वो नींद में वो बातें चलती है दिमाग में, तो नींद में बोलते हैं, ठीक है। तो ये रूब्रिक है, ठीक है। और जब इनका ग्रीफ और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो लास्ट स्टेज में फिर उनको लगता है कि किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हर चीज़ बेकार है, हर चीज़ ऐसे ही है, ठीक है। डिसकंटेंटेड विथ एवरीथिंग,
पहले इंडिफरेंस में चले जाते हैं, फिर डिसकंटेंटेड हो जाते हैं कि ये तो सब खराब ही है, ठीक है, डिस्पेयर ऑफ रिकवरी कि अब ये सब ऐसा ही रहेगा, ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ रूब्रिक्स थे जहाँ पे हमें एपिस एंड नेट्राम्योर दोनों सिमिलर लग सकती है, या हम दोनों ये मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि दोनों को अलग कैसे करना है, ठीक है। तो अगर हम देखें ना, किसी भी मेडिसिन को मैं जनरली अलग करती हूँ ना, तो उसका सोर्स पहले देखते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि कुछ बातें होती हैं, कुछ गेस्चर्स होते हैं जो उनके सोर्स के बारे में हमें बताते हैं पेशेंट के, ठीक है। तो एपिस मेलिफिका जो है दैट इज़ फ्रॉम एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम में भी वो कहाँ पे है, इंसेक्टा, ठीक है, इंसेक्ट ग्रुप की है। तो इंसेक्ट को अगर हम देखें, किसी भी कीड़े मकोड़े मच्छर ये सब इसमें आते हैं, ठीक है। तो इनका क्या होता है ना, लाइफ एकदम छोटी होती है, छोटी सी लाइफ में इनको सब कुछ करना है, तो खाना भी है, मजा मस्ती भी करनी है, और इनको क्योंकि इनकी जो डेथ होती है वो एकदम सडन डेथ होती है, ठीक है। तो एकदम ज़्यादा, जैसे हम कीड़े भी एक साथ हम लोग बहुत सारे निकाल देते, तो इनका जो सर्वाइवल है ना वो भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन बहुत सारा होता है, बहुत सारे एक साथ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है इनके अंदर इंसेक्ट ग्रुप में यानी कि एपिस में भी आपको देखने मिलेगा कि इंक्रीज एक्टिविटी भी होती है, इंक्रीज सेक्सुअलिटी भी होती है इन केस ऑफ एपिस, ठीक है। ये कॉमन चीज़ें हैं जो आपको इंसेक्ट में देखने मिलेगी, तो एपिस में भी है, ओके। और अगर हम नेट्राम्योर को देखें तो इट बिलोंग्स फ्रॉम मिनरल किंगडम, ठीक है। तो मिनरल किंगडम जो है उसमें भी अगर हम नेट्राम्योर को देखें तो इट इज़ फ्रॉम थर्ड कॉलम, ठीक है। थर्ड में अगर हम फर्स्ट में देखें तो थर्ड रॉ की मेडिसिन, सॉरी, और फर्स्ट कॉलम की है नेट्रम एंड 17th कॉलम की है म्यूर, ठीक है। तो ये दोनों को मिला के बनता है नेट्राम्योर। तो अगर हम देखें कि थर्ड रॉ जो है उसमें जो मेडिसिन है, उसमें जो पेशेंट्स हैं उनकी जो इश्यूज़ रहते हैं वो अपनी आइडेंटिटी डेवलप करना शुरू करते हैं, तो वो रिलेशनशिप को लेके ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आपको नेट्राम्योर में जो भी बेसिकली प्रॉब्लम मिलेगा ना, वो रिलेशनशिप के इश्यू ज़्यादा मिलेंगे, ओके। तो ये चीज़ हो गई नेट्राम्योर को लेके कि एक मिनरल किंगडम है तो उसकी बातें या उसके गेस्चर, उसकी चीज़ें, उसकी कंसर्न उस तरह से रहेंगे। ये इंसेक्ट ग्रुप है, एनिमल है, तो वही जेलसी होगी इसके अंदर, या एक दूसरे का यू वर्सेस मी, उसने मुझे ऐसा किया, उसने ऐसा किया, या बातूनीपना, अट्रैक्टिवनेस, है ना, क्योंकि एनिमल को अट्रैक्टिव देखना है अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको एपिस में देखने मिलेंगी। ये हो गया एक पॉइंट। देन सेकंड थिंग कि एपिस मेलिफिका जो है वो फ्रिवलस में है, ठीक है, ध्यान नहीं देती है ज़्यादा। लेकिन अगर आप नेट्राम्योर को देखो तो कि जैसे मैंने बताया कि वो अभी तो इनिशियल स्टेज में है ना, तो उसको जहाँ कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको डर लगता है, तो वो लाइट डिज़ायर फॉर्म में भी है, एंग्जाइटी डार्क में भी है, एंड कॉशियस में भी है। तो जब प्रॉब्लम आती है ना तो उसको कोई ना कोई चाहिए, वो कहीं ना कहीं से लाइट मांगती है नेट्राम्योर, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। देन एपिस मेलिफिका, जैसे हमें बताया एक रूब्रिक है एफेबिलिटी, ठीक है। एफेबिलिटी मतलब आप एकदम मिलनसार हो, सबके साथ घुलना मिलना। तो एपिस ना बहुत ज़्यादा फ्री माइंडेड होती है, सबके साथ इसको बातें करनी है, सबके साथ घुलना मिलना है, एंटिक्स प्ले में है, तरह तरह की कुछ नौटंकी करेगी सबके साथ, मतलब सोशल गैदरिंग देखो या सोसाइटी का फंक्शन देखो, कहीं पे भी जाएगी, बातें करेगी, इधर उधर सब कुछ करना है एपिस को, ठीक है। वहीं अगर हम नेट्राम्योर को देखते हैं तो इट इज़ डिग्निफाइड, ठीक है। नेट्राम्योर बहुत ज़्यादा डिग्निफाइड मेडिसिन रहती है, रिजर्व्ड रहती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब बातें सबसे करेगी। नेट्राम्योर में आप अगर पूछो ना कि आपको सबके साथ अच्छा लगता है या अकेले, नहीं, सबके साथ अच्छा लगता है, लेकिन शेयरिंग वो किसी लोगों के साथ ही करेगी, ठीक है। मैंने केस एक और भी नेट्राम्योर का शेयर किया है, वो बहुत अच्छे से वाइवेशियस पर्सनालिटी थी, बट उसने वही बोला था कि जब अपना कोई हर्ट करता है ना तो बहुत बुरा लगता है, ठीक है। तो नेट्राम्योर का जो कंसर्न है ना वो ज़्यादातर अपने अपनों में ज़्यादा रहता है, जबकि एपिस सबके साथ घुलती मिलती है, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। देन जैसे नेट्राम्योर अपने अपनों में रहती है ना, तो आपको देखो रूब्रिक में कैसे मिलेगा, ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी में नेट्राम्योर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली में नेट्राम्योर है, लव फॉर फैमिली है, लव फॉर पेरेंट्स है। तो इसका कंसर्न आपको, जैसे मैंने बोला कि रिलेशनशिप में वो भी क्लोज रिलेशन, ठीक है, अपने घर परिवार तक की इसका जो है वो ज़्यादा रहेगा, या हो सकता है हस्बैंड के साथ है या किसी और फ्रेंड के साथ, किसी क्लोज फ्रेंड के साथ, ऐसे जो क्लोज रिलेशनशिप के इश्यूज है ना वहाँ पे आपको नेट्राम्योर ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। लेकिन एपिस का क्या है, एपिस बोरोइंग फ्रॉम एवरीवन, वो तो हर किसी के साथ घुलना मिलना, बातें करना, वो हर किसी की बातें सुनना, ठीक है।
ये चीज़ें भी उसमें रहती है, और इतना ज़्यादा रहता है कि एब्जॉर्ब्ड इन फैमिली मैटर्स में भी वो है एंड एब्जॉर्ब्ड इन बिजनेस मैटर्स, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा करती है, जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्रीज रहते हैं बहुत ज़्यादा करना, तो ये चीज़ें एपिस में आपको देखने मिलेगी। और एपिस इतना ज़्यादा, जैसे इसको कुछ ना कुछ करना है, ठीक है, जैसे इंडस्ट्रीज बहुत रहते हैं, कुछ करना है, तो बिजी फ्रूटलेस में भी एपिस है, मतलब कोई काम धाम नहीं है फिर भी इसमें लगे पड़े हैं, एब्जॉर्ब इन बिजनेस, ठीक है, इसमें लगे हुए हैं, कोई बिजनेस में लगे हुए हैं या कोई फैमिली में, तेरा क्या चल रहा है, तेरा क्या चल रहा है, तेरा क्या चल रहा है, तो ऐसे वाला एपिस हो सकता है, ठीक है, बट इट इज़ नॉट इन केस ऑफ नाइट्रोमियम, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है, जब पेशेंट बात करता है या अपनी चीज़ें बताता है तो आप उसको यहाँ से अलग कर सकते हैं, ठीक है। देन वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि एपिस मेलिफिका जो है इट इज़ इन द रूब्रिक जेलसी इन वुमन, ठीक है, और नेट्रम्योर जो है उसके अंदर रूब्रिक है जेलसी वुमन बिटवीन, ठीक है। अभी ये दोनों को अलग कैसे करेंगे, तो सिंपल अगर मैं बताऊं तो हिंदी में अगर देखें तो इन वुमन मतलब औरतों में, ठीक है, जेलसी यानी ईर्ष्या, तो औरतों में ईर्ष्या, तो मतलब इनका बेसिक ये जो एपिस फीमेल होती है उनके अंदर एक बेसिक क्वालिटी होती है जेलसी की, ठीक है, कि उनके अंदर ईर्ष्या भरी हुई होती है, वो अच्छा लग रही है, वो अच्छा कर रही है, वो अच्छा मतलब इसकी तारीफ हुई, इसका ये हुआ, ये घूमने चली गई, इसने बड़ी गाड़ी ले ली, तो ये सारी चीज़ें आपको एपिस में मिलेंगी, ठीक है, उसको लेके उनको जेलसी होती है, एपिस में बहुत ज़्यादा रहती है। जबकि नेट्रम्योर जो है दैट इज़ जेलसी वुमन बिटवीन, इसका क्या रहेगा, मैंने जैसे बताया क्लोज थोड़ा सा सर्कल रहेगा, तो दो लोगों के बीच में, सपोज बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला मामला है और कोई दूसरी आती है, तो वहाँ उसको दो औरतों के बीच में, दो लेडीज़ के बीच में या दो गर्ल्स के बीच में जेलसी देखने मिलेगी, बिटवीन मतलब दो के बीच में, ठीक है। नेट्रम्योर के रिलेशनशिप में कोई अगर बीच दूसरा आ रहा है तो वहाँ उसको जेलसी होगी कि मेरे बॉयफ्रेंड के साथ क्यों बात कर रही है, मेरे हस्बैंड के साथ क्यों बात कर रही है, ठीक है, मेरी फ्रेंड के साथ क्यों बात कर रही है, वो कोई भी हो सकता है, नेट्रम्योर जिससे जुड़ गया ना उसे बहुत अच्छे से जुड़ जाता है, तो उसको फिर वो दूसरे को बांटना नहीं चाहता है, तो वहाँ अगर कोई और आता है तो उसको जेलसी होती है, ठीक है। लेकिन एपिस की जेलसी ना उसका एक बेसिक नेचर ही होता है, एक बेसिक जो बोलते हैं ना, तो इतनी ज़्यादा जेलसी होती है, इसीलिए वो है ना एलिमेंट्स फ्रॉम जेलसी में भी है, इतनी ज़्यादा जेलसी कि जिसकी वजह से इसको प्रॉब्लम आते हैं, और जेलसी की वजह से ना फिर ये स्ट्राइकिंग में है, कोरलसम में है, झगड़ा करेगी, तूने ऐसा क्यों किया, तूने इसको क्यों बोला, ऐसे वैसे, ये सब चीज़ें आपको एपिस में दिखेंगी, ठीक है। एक और रूब्रिक अगर हम कंप्लीट में देखें तो दैट इज़ जेलसी किल डिज़ायर टू, इतनी ज़्यादा जेलसी कि सामने वाले को मार दूँ, ठीक है, ये एपिस में है, क्योंकि वो एनिमल इंस्टिंक्ट रहता है ना कि इसको ख़त्म करके मैं अपना सर्वाइवल वो कर दूँ, ठीक है, सिक्योर कर लूँ। लेकिन ये चीज़ें आपको नेट्रम्योर में नहीं मिलेगी। नेट्रम्योर में क्या है ना कि दो लोगों के बीच का अगर कोई बीच में आया तो उसको प्रॉब्लम होगा, उस पर उसको गुस्सा आएगा, हेट्रेड में है, हेट्रेड एंड रिवेंजफुल में है, ठीक है, हेट्रेड हु ऑफेंडेड ही, मतलब जो उसको परेशान कर रहा है, जिसने उसको परेशान कुछ बोला, ऑफेंड किया, उसको लेके वो गुस्सा आता है, रिवेंजफुल होती है। लेकिन साथ में अगर आप देखो तो ये है ना, इसका जो झगड़ने का स्टाइल है या रिवेंज का स्टाइल है ना, वो थोड़ा डिग्निफाइड रहेगा। एपिस खुल्लम खुल्ला चिल्लाएगी, झगड़ा करेगी, लेकिन ये नेट्रम्योर जो है वो डिग्निफाइड वे में, ठीक है। इसलिए एक और रूब्रिक है हमारे पास, डिसीटफुल, स्लाई एंड पर्जर, ठीक है। अभी इसका मतलब क्या होता है ना, डिसीटफुल मतलब चालाकी से, ठीक है, और पर्जर मतलब झूठी चीज़ों में ऐसे इन्वॉल्व करके, थोड़ा झूठा मूठा, थोड़ा षड्यंत्र प्लानिंग वगैरह करके नेट्रम्योर रिवेंज लेती है, ठीक है। तो आपको पता भी नहीं चलेगा, जिसके साथ इसका प्रॉब्लम होगा ना, वो उसको यार ये इसने ऐसा किया, मतलब सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि कैसे क्या हुआ, किसने क्या बोला, लेकिन नेट्रम्योर अपना बदला लेती है, ठीक है। तो नेट्रम्योर जो है ना वो करती है ये सब चीज़ें, लेकिन बहुत साइलेंटली करती है, बहुत डिग्निफाइड वे में करती है, जबकि एपिस ना खुल्लम खुल्ला चिल्लाना, बोलना, ये सब करना, ये सब में आपको दिख सकती है, ठीक है, बीइंग अ एनिमल किंगडम, ठीक है। तो ये चीज़ है, और साथ में क्या होता है ना कि एपिस जो है ना दैट इज़ वो ऐसे झगड़ा करेगी, लेकिन यहाँ पे नेट्रम्योर जो है ना एक और चीज़ है, जैसे उसके रिलेशन को लेके वो ज़्यादा वो रहती है, ठीक है, और जैसे मैंने बोला कि डिग्निफाइड वे में, तो इसका क्या है कि कई बार अगर उसको बहुत ज़्यादा कुछ हर्ट किया है तो वो हेट्रेड और ये सब चीज़ों में जाती है, लेकिन सेंसिटिविटी जो होती है ना उसकी कहाँ रहती है कि उसको कोई बोल गया, उसको कोई हर्ट कर गया, क्योंकि बहुत सेंसिटिव रहती है नेट्रम्योर, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो जैसे एलिमेंट्स फ्रॉम रिप्रोच में है, एलिमेंट्स फ्रॉम
एडमोनिशन में, थोड़ा सा डांट भी दिया तो भी बुरा लग जाएगा। एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बेरस सॉरी मोटिफिकेशन में है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से इसको गुस्सा आएगा, और इंडिग्नेशन, ये सब चीज़ों से इसको गुस्सा आएगा, लेकिन क्या होता है वो बोलती नहीं है, ऐसा भी आपको देखने मिले क्योंकि डिग्निफाइड है, ठीक है। तो एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड में भी आपको नेट्रम म्योर मिल जाएगी, जबकि एपिस तो झगड़ा कर लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है कि जहाँ कन्फ्लिक्ट होता है तो बाद में उनका रिएक्शन कैसा आता है वो आप पेशेंट को पूछोगे, तो वहाँ पे भी आप एपिस और नेट्रम म्योर को अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। देन जैसे मैंने बताया एपिस एनिमल किंगडम की मेडिसिन है, तो एनिमल में बहुत ज़्यादा सेक्सुअलिटी रहती है, तो वो अगर इंक्रीज सेक्सुअल डिज़ायर रहेगा, ठीक है, तो अब वो डिज़ायर अगर नहीं फुलफिल होता तो उसको प्रॉब्लम होती है एपिस को, ठीक है। एलिमेंट्स फ्रॉम सेलिबेसी में, इसीलिए हम बोलते हैं ना यंग विडो, जो एकदम यंग है और बेचारी विडो हो गई है और उनकी जो बेसिक जो फिजिकल नीड है वो पूरी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ये कोशिश तो करती है अपने आप को इन्वॉल्व रखने की, लेकिन वो डिज़ायर जो है वो उनको कहीं ना कहीं परेशान करती है, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम आती है। लेकिन नेट्रम म्योर में क्या है कि नेट्रम म्योर जो है ना वो फिजिकल नीड से ज़्यादा नेट्रम म्योर नीड्स इमोशनल टच, इमोशनल नीड जो है वो उसकी ज़्यादा रहती है। क्लोज रिलेशनशिप में सामने वाला मुझे सुने, मुझे समझे, है ना, मुझे प्यार करे, वो जो है उसका फिजिकल नहीं होता है, मोस्टली आपको इमोशनल नीड ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि उसको लगता है कि सामने वाला मुझे रिजेक्ट ना कर दे, ठीक है, मुझे एक्सेप्ट करे, वो चीज़ उसको रहती है, ठीक है। तो फियर ऑफ रिजेक्शन में है, या अगर उसको रिजेक्ट किया तो उसको वहाँ से प्रॉब्लम आती है। तो एलिमेंट्स फ्रॉम रिजेक्टेड ऑफ बीइंग फ्रॉम बीइंग में नेट्रम म्योर है, ठीक है। तो यहाँ दोनों चीज़ें, दो एलिमेंट्स हैं ना, वो बहुत उनकी पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं। ये जो है सेलिबेसी में है और ये रिजेक्शन वाले उसमें है, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है जहाँ से आप दोनों को अलग कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक और रूब्रिक है रेचेड वाला, ठीक है, जो हमें लगता है दोनों में रेचेडनेस है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं रूब्रिक बताती हूँ। एपिस का रूब्रिक ऐसे है, मर्द रेचेड सिमुलेटिंग हाइलरिटी वाइल ही फील्स, मतलब उसको जब रेचेड फील होता है तो वो मर्द सिमुलेटिंग हाइलरिटी मतलब दिखाना, मर्द मतलब एकदम चेयरफुल, एकदम खुशी वाली, तो वो सिमुलेटिंग मतलब वो दिखाती है एकदम मैं तो खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अंदर से रिचेड है लेकिन वो दिखाती है बहुत ज़्यादा खुश होके, आई एम सो हैप्पी, इट्स ओके, बहुत बहुत बढ़िया है, मस्त लाइफ चल रही है, ठीक है। तो उसकी जो हंसी है वो इस तरह से होगी कि मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, लेकिन अंदर से वो रिचेड फील करती है। और ऐसे ही नेट्रम म्योर भी फील करती है जब वो मिरर में देखती है, ठीक है। डिल्यूजन नेट्रम म्योर है, डिल्यूजन से लुक्स रेचेड, डिल्यूजन से लुक्स रेचेड व्हेन लुकिंग इन अ मिरर, मतलब वो जो खुद की तस्वीर खुद देखती है आईने में तो उसको रेचेड कि अरे यार मेरी क्या सिचुएशन होगी, क्या हो गया मेरे साथ, कोई लव डिसअपॉइंटमेंट हो गया, डिसेप्शन हो गया, तो वो चीज़ों को लेके उसको लगता है कि मेरी क्या हालत होगी, वो रिचेड फील करती है, लेकिन वो रिचेडनेस उसके अंदर रहती है। वो मर्द सिमिलैरिटी मतलब छुपाना जो है ना वो दोनों का बहुत अलग है। ये एपिस का सिमिलैरिटी हाइलैरिटी है, लेकिन इसका अंदर 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 वाला ज़्यादा रहता है नेट्रम म्योर का, ठीक है। तो जब ये लोग अपने आप को रिचेड फील करते हैं ना तो एपिस कहाँ जाता है, एपिस है डिल्यूजन वेल ही इज़, मैं ठीक हूँ, उसको ऐसा लगता है कि मैं ठीक हूँ। देन वेल सेज वेल व्हेन ही इज़ वेरी सिक, जब वो बहुत बीमार है तो भी एपिस बोलेगा कि नहीं आई एम ओके, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जबकि बहुत गुस्सा कोई पूछेगा आईपीआर या उसके फ्रेंड या किसी ने पूछा कि भाई क्या हो गया है बता दे, चलो हम दिखा देते हैं, तो कहाँ जाएगी, ऑब्स्टिनेट डिक्लेयर्स नथिंग द मैटर्स विथ हिम, अरे यार बोला ना मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, जाओ यहाँ से, ठीक है। वो मानने को ही तैयार नहीं है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके बिहेवियर में कुछ ऑकवर्डनेस दिख रही है, कुछ गड़बड़ लग रही है, तो परिवार को समझ में आता है लेकिन ये मानने को तैयार नहीं होती है एपिस मेलिफिका, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ही अगर हम देखें तो नेट्रम म्योर का क्या रहता है, नेट्रम म्योर है ना इवैडिंग लुक एट द लुक ऑफ अदर पर्सन, क्योंकि नेट्रम म्योर में वो कैपेसिटी नहीं है कि वो खुश होके दिखाए, ठीक है। अफेक्टेशन से कोशिश तो करती है, बहुत सिक्रेटिव रहती है तो कोशिश करती है, ठीक है, लेकिन उसको पता है कि मैं आंखों में आंखें देखूंगी, सामने वाला मुझे दिखेगा तो मेरी फीलिंग सामने आ जाएगी, तो वो इवैड करने की लुक कोशिश करती है। तो अगर आप पेशेंट को देखोगे तो वो इवैडिंग लुक में दिखेगा, या तो फिर आप जब सेंसिटिव पॉइंट पूछोगे तो वो बात घुमा देगा, एपिस उसी बात को हंस के बताएगा। नेट्रम म्योर
बात घुमा देगा, क्योंकि वो वहाँ पे नज़र जाए वो नहीं चाहता है, उसको नहीं चाहिए, नेट्रम्योर को नहीं चाहिए कि उस पर कोई दया दिखाए। तो फियर ऑफ बीइंग पिटीड में है नेट्रम्योर, तो वो अवॉइड करने की कोशिश करता है। और ये हाइलारिटी है, मैं ठीक हूँ, ऑब्स्टिनेट हो जाता है, नहीं मुझे ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती है एपिस में। देन एक लास्ट पॉइंट बता देती हूँ कि एपिस जो है ना वो जैसे मैंने बताया खुश होके इस तरह से बताने की कोशिश करती है और कहीं ना उसमें से बाहर आ जाती है। एक रूब्रिक है हमारे पास प्रैक्टिकल, ठीक है। तो एपिस ना प्रैक्टिकल रहती है कि यार ये चीज़ हो गई, सपोज डेथ हो गई किसी की या कुछ हो गया, ठीक है, या डिसअपॉइंटमेंट हो गया या कुछ भी हो गया, तो वो प्रैक्टिकली आगे बढ़ती है कि यार ये सिचुएशन हो गई, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो प्रैक्टिकल डिसीजन लेती है एपिस, ठीक है। वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है, खुश रहने की, बिजी रहने की कोशिश करती है एपिस। यहीं अगर हम नेट्रम्योर को देखें तो नेट्रम्योर ना उसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डरती है, सोचती है, घबराती है और अपने आप को ही परेशान करती है, ठीक है। तो नेट्रम्योर जाती है एब्जॉर्ब व्हाट वुड बिकम ऑफ हिम, मेरा क्या होगा यार, ये मुझे छोड़ के चला गया मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी फ्रेंड ने मुझे ऐसा किया। तो वो अंदर ही अंदर वो चीज़ों को सोच के अपने आप को परेशान करती है, टॉर्मेंटिंग हिमसेल्फ में है, मासोचिज्म में है, मतलब खुद ही के दर्द को खुद ही खरोच 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 के परेशान होती है नेट्रम्योर, ठीक है। तो वो इस तरह का एडेप्टेशन लेती है, जबकि एपिस प्रैक्टिकल होती है कि ठीक है अभी मुझे ये चीज़ है मेरे सामने, नाउ व्हाट टू डू, ठीक है, इसको कैसे आगे बढ़े या इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो एपिस कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की भी कोशिश करती है, ठीक है। तो दीज आर सम पॉइंट्स अबाउट एपिस एंड नेट्रम्योर। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा क्लिनिक में, और आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।